हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईमेल के बारे में, जिसे कि हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। बेसिकली हम देखने वाले हैं कि ईमेल क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है और इसी तरीके से ये कहाँ पे यूज में आता है, क्या इसके एडवांटेजेस है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईमेल होता क्या है। इट इज अ सर्विस विच अलोज टू सेंड द मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट। ये एक ऐसी सर्विस होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर मैसेजेस को सेंड किया जाता है इंटरनेट का यूज करते हुए। जैसे बेसिकली मान लेते हैं हमारे पास में एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम कोई भी मैसेज सेंड करते थे, तो पहले हम क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस का यूज करते थे। तो उसके अंदर जो भी मैसेजेस थे वो लिख करके पोस्ट करते थे, वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को जाकर के उसको ट्रांसफर करता था, तो उसके अंदर ज्यादा टाइम लगता था। इसीलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर जो भी हमारे पास में मैसेजेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। इज इट ऑफर्स एन इफिशिएंट, इनएक्सपेंसिव एंड रियल टाइम मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। यानी लोगों के बीच में अगर हमको कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है या उसको ट्रांसफर करना है तो इफिशिएंटली तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज करते हुए ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम अब देखते हैं कि ईमेल एड्रेस क्या होता है। बेसिकली हर एक पर्सन का क्या होता है, एक मेल एड्रेस होता है। मेल एड्रेस क्या होता है, ईच यूजर ऑफ ईमेल इज असाइंड अ यूनिक नेम ऑफ हिज ईमेल अकाउंट। हर एक पर्सन का अपना एक यूनिक ईमेल होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी ईमेल है, यूजर एट द रेट डोमेन नेम करके जो है हमारे पास में कोई भी ईमेल नेम है। कोई भी हमारे पास में जो ईमेल होता है जो कि यूनिक नेम होता है, जिसके अंदर उसके पास में उसका एक ईमेल अकाउंट होता है। डिफरेंट यूजर कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस अकॉर्डिंग टू द ईमेल एड्रेस। डिफरेंट यूजर जो होते हैं, एक डिवाइस मान लेते हैं हमारे पास में ए है और दूसरा डिवाइस हमारे पास में बी है। ए से बी तक अगर हमें मैसेज का ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज करते हैं, जिसके अंदर हर एक पर्सन के पास में उसकी एक मेल आईडी होती है जो कि उसके एड्रेस को यानी कि ईमेल एड्रेस के अकॉर्डिंग होती है और उसके थ्रू जो है मैसेजेस को सेंड और रिसीव किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ईमेल इज जनरली ऑफ द फॉर्म यूजर नेम एट द रेट डोमेन नेम। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी ईमेल नेम है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में है कोई भी ईमेल नेम मान लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, यूजर नेम होता है। यूजर नेम आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे जॉन है तो जॉन आपके पास में क्या हो गया है, यूजर नेम हो गया जॉन। कोई भी आपके पास में मान लेते हैं 12 @ फिर उसके बाद में gmail.com, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, इसकी मेल आईडी हो गई, ये एक तरीके से उसका ईमेल एड्रेस हो गया। तो इसके अंदर जो जॉन होगा वो तो क्या हो जाएगा, उसका यूजर नेम हो जाएगा। इसके बीच में @ होता है जो डोमेन नेम और यूजर नेम दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज में आता है, यानी ये सिंबल इन दोनों को सेपरेट करता है। इसी तरीके से डोमेन नेम क्या होता है, जैसे आपके पास में होता है .com .in, तो अभी आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, gmail.com, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। और इन डोमेन नेम और यूजर नेम को सेपरेट करता है @ सिंबल। ईमेल एड्रेसेस आर नॉट केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव क्या होता है कि मान लेते हैं आप एक एक्स लिखते हो बड़ा और एक एक्स आप लिखते हो छोटा, यानी कि एक आपने ए बड़ा लिखा है और इसी तरीके से एक आपने छोटा लिखा है, तो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है ईमेल एड्रेस के अंदर। केस सेंसिटिव क्या होता है, जिसके अंदर ए कैपिटल है और स्मॉल है, दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है, जबकि ईमेल एड्रेस के अंदर कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं होता है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन ईमेल एड्रेसेस। अगर आप आपका ईमेल एड्रेस लिख रहे हो, जैसे जॉन लिखा है आपने और फिर उसके बाद में आप स्पेस दे करके फिर उसके बाद में लिख रहे हो, तो वो अलाउ नहीं होता है, इसके अंदर स्पेसेस अलाउड नहीं होते हैं। इसीलिए आप कोई भी नंबर वगैरह इसके साथ में अटैच कर सकते हो। तो ये बात थी हमारे पास में ईमेल एड्रेस की, कि बेसिकली ईमेल एड्रेस क्या होता है। हर एक पर्सन की अपनी एक मेल आईडी या मेल एड्रेस होता है जिसके थ्रू वो मैसेजेस को सेंड और रिसीव करता है। अब बात आती है कि ईमेल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ईमेल मैसेजेस कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, ईमेल हेडर, ग्रीटिंग्स, टेक्स्ट एंड सिग्नेचर। अब बेसिकली ये कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जैसे कि हमारे पास में ईमेल हेडर होता है। इस ईमेल हेडर के अंदर हमारे पास में लिखा होता है फ्रॉम, डेट, टू, सब्जेक्ट, सीसी। इसी तरीके से ग्रीटिंग्स लिखी होती है जिसके अंदर हम टेक्स्ट भी लिखते हैं और उसके बाद में लास्ट में होता है सिग्नेचर। और ये जो पूरी चीज होती है ये क्या कहलाती है, इसकी बॉडी कहलाती है, जिसके अंदर ग्रीटिंग्स, टेक्स्ट
और सिग्नेचर, ये तीनों चीजें शामिल होती है। यानी फर्स्ट चीज तो हो गई हमारे पास में ईमेल हेडर, और सेकंड चीज हो गई बॉडी जिसके अंदर ग्रीटिंग्स, टेक्स्ट और सिग्नेचर तीनों चीजें शामिल होती है। तो अब हम बात करते हैं ईमेल हेडर के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं। फर्स्ट है कि इसके अंदर 5 लाइन्स होती है ईमेल मैसेजेस के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, ईमेल हेडर कहते हैं। बेसिकली इसके डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास में फ्रॉम। फ्रॉम इंडिकेट द सेंडर्स एड्रेस, दैट इज हु सेंड द ईमेल। सेंडर जो कि ईमेल को सेंड करता है उसको स्पेसिफाई यानी उसको इंडिकेट करता है फ्रॉम। सेकेंड होता है हमारे पास में डेट, विच इंडिकेट द डेट व्हेन द ईमेल वाज सेंड। जिस टाइम पे आपने ईमेल को सेंड किया है वो डेट जो है वो बता देता है। इसी तरीके से थर्ड होता है हमारे पास में टू। टू क्या बताता है, रिसिपिएंट का एड्रेस बताता है, यानी कि एक तरीके से जिसको हम ईमेल सेंड कर रहे हैं उसके एड्रेस को स्पेसिफाई करना होता है, जो कि आप मेल आईडी के थ्रू यानी जिसे हम ईमेल एड्रेस कहते हैं उसके थ्रू स्पेसिफाई करते हैं। फोर्थ होता है हमारे पास में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दैट इज इंडिकेट द पर्पस ऑफ ईमेल। ये एक तरीके से ईमेल का पर्पस इंडिकेट करता है। इट शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, यानी इसके अंदर हम लिखते हैं कि किस लिए हम उस ईमेल को सेंड कर रहे हैं, उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स होती है वो हम सब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं, यानी उसका पर्पस क्या है। फिफ्थ होता है हमारे पास में सीसी। सीसी जिसे कि हम कहते हैं एक तरीके से कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी के अंदर क्या होता है, इट इंक्लूड दोस रिसिपिएंट एड्रेसेस whom we want to keep informed but not exactly the intended recipient। इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास में कंपनी है, उस कंपनी के अंदर एक है हमारे पास में बॉस, बाकी सारे हैं हमारे पास में इम्प्लॉयज। तो मल्टीपल हमारे पास में इम्प्लॉय है। मान लेते हैं एक इम्प्लॉय E1 से मल्टीपल इम्प्लॉयज तक जो है वो मैसेजेस को सेंड किया गया है, यानी कि मान लेते हैं E2 तक इस मैसेज को सेंड किया गया है। तो उस कंडीशन के अंदर जब हम मैसेज को सेंड करते हैं तो ये जो E1 होगा वो उसके बॉस को भी उसके अंदर सेंड कर रहा होगा, तो वो जो बॉस की मेल आईडी होगी वो रखी जाएगी सीसी के अंदर। और इस E2 को ये चीज पता होती है, यानी कि उसको इस सीसी के अंदर दिखाई देता है, जिसे कि हम कार्बन कॉपी कहते हैं। उसको ये पता चलता है कि ये मेल न केवल E2 के पास में आ रहा है बल्कि उसके बॉस के पास में भी जा रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट होता है हमारे पास में बीसीसी, व्हेन वी डोंट वांट वन और मोर ऑफ रिसिपिएंट टू नो दैट समवन एल्स वाज कॉपीड ऑन द मैसेज। इसके अंदर क्या होता है कि अगर E1 जो है वो E2 तक या फिर मल्टीपल जो इम्प्लॉयज है उन तक कोई भी मैसेजेस को सेंड कर रहा है ईमेल के थ्रू, तो वो बॉस को भी साथ साथ में सेंड कर रहा होता है, लेकिन वो जो सारे दूसरे भी इम्प्लॉयज होते हैं उनको ये चीज पता नहीं होती है, क्योंकि जो बॉस होता है उसको बीसीसी के अंदर रख दिया जाता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। यानी कि इसके अंदर उन एम्प्लॉयज को पता नहीं होता है कि बॉस को भी उस ईमेल को सेंड किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में बात आती है ग्रीटिंग्स की। ग्रीटिंग्स क्या होता है, इट इज ओपनिंग ऑफ द एक्चुअल मैसेज, हेलो मैम। तो ये सारे क्या होते हैं, ग्रीटिंग्स के अंदर आते हैं। फिर बात आती है हमारे पास में टेक्स्ट की। टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, जो कि एक्चुअल कंटेंट बताता है मैसेज का, कि आप उस ईमेल को किस लिए सेंड कर रहे हो। जैसे आपने कोई भी बिजनेस पर्पज से उस मेल को सेंड किया है, तो आपने जो भी डिस्क्रिप्शन है वो सारा आप टेक्स्ट के अंदर यानी जो भी एक्चुअल कंटेंट है वो लिख देते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट होता है हमारे पास में सिग्नेचर। सिग्नेचर इज अ फाइनल पार्ट ऑफ एन ईमेल मैसेज। ये किसी भी ईमेल मैसेज का फाइनल पार्ट होता है। इसके अंदर उस सेंडर का नेम, उसका एड्रेस, उसके कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो लिखे रहते हैं। मान लेते हैं कोई भी इम्प्लॉय E1 है, उसने E2 तक कोई भी ईमेल को सेंड किया है, तो इस सिग्नेचर के अंदर उस सेंडर का नेम होता है, यानी E1 का नेम होता है, उसका एड्रेस होता है और उसके कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। तो ये सारी चीजें होती है हमारे पास में इसके कंपोनेंट्स के अंदर। तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास में इसके कंपोनेंट्स होते हैं। ईमेल हेडर होता है जिसके अंदर फ्रॉम, टू, डेट, सब्जेक्ट, सीसी और बीसीसी, ये सारी चीजें हेडर के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारे पास में होता है ग्रीटिंग्स, हेलो मैम, इस तरीके के होते हैं। फिर टेक्स्ट होता है जो कि एक्चुअल कंटेंट होता है जो आपको उस ईमेल से रिलेटेड लिखना है। और सिग्नेचर होता है जिसके अंदर सेंडर का नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीजें होती है। ग्रीटिंग्स, टेक्स्ट और सिग्नेचर ये तीनों मिलकर के ईमेल की बॉडी बनाती है। और जो ये होता है हमारे पास में ईमेल हेडर। ये बात थी हमारे पास में ईमेल के कंपोनेंट्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। फर्स्ट है रिलायबल। मेनी ऑफ द मेल सिस्टम नोटिफाई द सेंडर इफ ईमेल मैसेज वाज अनडिलीवरेबल। मान लेते हैं कि एक कोई एम्प्लॉय है E1, उसने E2 तक कोई भी मेल को सेंड किया है लेकिन वो सक्सेसफुली उस मेल को डिलीवर नहीं कर पाया है। यानी मान लेते हैं कि उसने तो मेल सेंड कर दिया है लेकिन सामने वाले को वो मेल जो है रिसीव नहीं हुआ है, यानी एक तरीके से वो डिलीवरी जो है उसकी सही तरीके से नहीं हुई है, तो उस सेंडर को ये चीज नोटिफाई कर दी जाती है। इसीलिए ईमेल जो होते हैं वो रिलायबल होते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, कन्वीनियंस। नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेशनरी एंड स्टाम्प्स।
वन डजंट हैव टू गो टू पोस्ट ऑफिस। जैसे पहले आप क्या करते थे, जब इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज नहीं किया जाता था तो पोस्ट ऑफिस का यूज किया जाता था, और उसके थ्रू हमें जो भी मैसेजेस सेंड करने होते थे तो हम एक हार्ड कॉपी के थ्रू सेंड करते थे। बट ऑल दिस थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग और रिसीविंग एन मेल। तो ये सारी चीजें जो है वो मेल को सेंड करने के लिए जरूरत नहीं होती है जब आप इंटरनेट के थ्रू मेल सेंड करते हो, जिसे कि हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसी तरीके से इसके अंदर स्पीड भी इसका एक एडवांटेज होती है। एक होता है कि आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां पे जाकर के आप आपके मैसेज को एज अ हार्ड कॉपी की तरह दे रहे हो, उसके बाद में वहां से जो पोस्ट ऑफिसर होता है वो उन जितने भी मैसेजेस होते हैं उनको ट्रांसमिट करता है, उसके अंदर ज्यादा टाइम लगता है। जबकि आप जब इंटरनेट के थ्रू ये काम करते हो, जिससे क्या होता है, इसकी स्पीड फास्ट होती है, और ये स्पीड जो होती है वो आपके नेटवर्क के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसी तरीके से ये इनएक्सपेंसिव होता है। इसके अंदर हमको किसी भी स्टेशनरी स्टाम्प की जरूरत नहीं होती है, यानी कि कॉस्ट इतनी नहीं होती है। आपको ईमेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे कि हम कहते हैं वो इंटरनेट के थ्रू आप आसानी से सेंड कर सकते हो, बस आपको इंटरनेट की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रिंटेबल। प्रिंटेबल का मतलब क्या होता है, इजी टू ऑब्टेन अ हार्ड कॉपी ऑफ एन ईमेल। आप किसी भी ईमेल की हार्ड कॉपी को भी इजीली ऑब्टेन कर सकते हो, उसके अंदर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आप जो ईमेल सेंड करते हो उसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, ड्राफ्ट होता है, सेंड होता है, आउटबॉक्स होता है, इनबॉक्स होता है, उन सभी के अंदर ये मेल की जो है कॉपी रहती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ एन ईमेल कैन ऑल्सो बी सेव और रिकॉर्ड। इसी तरीके से आप जो भी मेल सेंड कर रहे हो उसकी कॉपी जो है आपके मेल के अंदर रहती है। इसी तरीके से ये ग्लोबल होता है। ईमेल कैन बी सेंट एंड रिसीव बाय अ पर्सन सिटिंग अक्रॉस द ग्लोब। यानी आप किसी भी पर्सन को किसी भी एरिया के अंदर इन मेल्स को सेंड कर सकते हो, बस आप क्या करते हो, इंटरनेट का यूज करते हो। जनरलिटी ऑल्सो पॉसिबल टू सेंड ग्राफिक्स प्रोग्राम्स एंड साउंड विद एन ईमेल। ईमेल के अंदर न केवल आप टेक्स्ट को सेंड कर सकते हो बल्कि आप ग्राफिक्स प्रोग्राम्स को भी सेंड कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के आपने देखा होगा कि उसके अंदर अटैच फाइल से जो ऑप्शन होता है उसके थ्रू आप कोई भी डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हो, किसी भी ग्राफिक्स को, किसी भी इमेजेस को, साउंड्स को, प्रोग्राम्स को ऐड कर सकते हो। तो ये हमारे पास में एक तरीके से ईमेल के एडवांटेजेस होते हैं कि क्यों हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट है फॉर्जरी। ईमेल डजंट प्रिवेंट फ्रॉम फॉर्जरी। मान लेते हैं आपके पास में कोई भी अनऑथराइज सेंडर है। सेंडर इज यूजुअली नॉट ऑथेंटिकेटेड इन एनी वे। सेंडर जो होता है वो ऑथेंटिकेट नहीं है, तो अगर वो कोई भी अनऑथराइज यूजर मैसेजेस को सेंड कर रहा है और आप उस ईमेल को ओपन कर लेते हो तो उससे जो भी आपके पास में, जिसे हम एक तरीके से साइबर क्राइम भी कहते हैं, वो हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इसको प्रिवेंट करना जो है मुश्किल होता है। इसी तरीके से सेकेंड चीज होती है हमारे पास में ओवरलोड। ओवरलोड के अंदर क्या होता है, कन्वीनियंस ऑफ ईमेल में रिजल्ट इन अ फ्लड ऑफ मेल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मान लेते हैं कोई अनऑथराइज यूजर है जो आपको मेल सेंड कर रहा है और वो आपके अकाउंट को एक्सेस करना चाहता है। जब आप उस मेल के ऊपर क्लिक कर देते हो तो वो जितने भी अकाउंट के अंदर पैसे होते हैं वो सारे पैसे जो है वो चुरा लेता है, यानी कि वो सारे पैसे जो होते हैं आपके बैंक अकाउंट से जो है रिमूव कर देता है और उसके अकाउंट के अंदर चले जाते हैं। तो ये एक तरीके से क्या होता है, ईमेल का डिसएडवांटेज होता है जब अनऑथराइज यूजर मेल को सेंड कर रहा है। मिस डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, इट इज पॉसिबल डेट यू मे सेंड ईमेल टू एन अनइंटेंडेड रिसिपिएंट। एक ऐसी भी हो सकती है सिचुएशन जब आप कोई भी गलत मेल एड्रेस, यानी कि जब अनऑथराइज यूजर तक आप कोई भी मेल को सेंड कर रहे हो तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जंक। जंक ईमेल्स आर अनडिजायरेबल एंड इनएप्रोप्रिएट ईमेल समटाइम रेफर टू एज स्पैम। जैसे आपने देखा होगा आपके मेल के अंदर, जैसे आप जीमेल्स का यूज करते हो, ईमेल का यूज करते हो, तो उसके अंदर एक स्पैम नाम का फोल्डर होता है। उस फोल्डर के अंदर जितने भी आपने मेल सेंड किए जो कि जंक ईमेल्स होते हैं वो सारे उसके अंदर रहते हैं। इसी तरीके से नो रेस्पॉन्स। नो रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, इट मे बी फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन द रिसिपिएंट डजंट रीड द ईमेल एंड रेस्पॉन्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं सेंडर ने तो मेल को सेंड कर दिया है लेकिन रिसीवर ने उस मेल को रिसीव तो कर लिया है लेकिन उसने अभी तक उस मेल को देखा नहीं है और उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। तो उस वजह से ये चीज जो होती है वो फ्रस्ट्रेट करती है। तो ये एक तरीके से इसका डिसएडवांटेज होता है। तो कोई भी अनऑथराइज यूजर अगर सेंड कर रहा है या फिर कोई भी अनऑथराइज यूजर रिसीव कर रहा है तो ये एक तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक मेल की। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज क्यों किया जाता है, इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, इसकी वर्किंग क्या होती है, कितने इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।